हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, पीटीटी 2023 के लिए आज हम मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका क्लॉक से संबंधित मॉडल पेपर होगा। जितने भी क्लॉक के प्रश्न पूछे जाते हैं, घड़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आज हम करने वाले हैं। वही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और आप आखिरी तक जुड़े रहेगा। यदि आपने पिछली क्लॉक का मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था, सारे के सारे रूल बताए थे, वो यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आप सारी की सारी क्लास देख लीजिएगा। 2 क्लासें हैं क्लॉक की, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है ना। कोण ज्ञात करना, समय ज्ञात करना, या फिर दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, उसके मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। तो वो यदि आपको याद है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार से क्लास को शेयर कर दे ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। दोस्तों चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे पास, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिए। क्या दे रखा है? 2 से 3 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच में, मतलब कि वो कब एक दूसरे के विपरीत होगी, ये आपको बताना है। देखिए, जब मैंने आपको रूल लिखाए थे 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, ये मैंने आपको रूल लिखाए थे जब मैंने आपको कहा था कि अलग अलग तरीके से इनको बुलाया जाता है। इसको समकोण, ठीक है ना, लंबवत, सीधी रेखा में, या फिर विपरीत, एक ही अध्यारोपित हो या फिर एक ही जगह पर हो, तो ये 0 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? एक दूसरे के विपरीत। एक दूसरे के विपरीत मतलब कि एक इधर एक इधर, तो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हम कोण क्या लेंगे? 180 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला आपको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा। कोण ज्ञात करना है हमें। कोण को मैं यहाँ पर थीटा लिख देता हूँ, ठीक है। थीटा बराबर 11/2 मिनट माइनस 30 हावर, यही था हमारा थीटा का कोण ज्ञात करने का क्या था? फॉर्मूला था। तो हमें यहाँ पर कोण क्या लिखना है वो देखिए। यहाँ पर कोण हमें लेना है 180 डिग्री, ठीक है। विपरीत कब होगी एक दूसरे के? 180 डिग्री होगी तभी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए 11/2 मिनट हमें ज्ञात करना है। 30 हावर, हावर में हमें कौन सा लेना है? छोटा वाला। तो 30 गुणा 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया? 60। ये 60 उधर जाएगा उस साइड में, तो 180, 180 प्लस 60 कितने हो गए? 240। तो मैं डायरेक्ट 240 आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। 240 बराबर में 11/2 मिनट, ठीक है। अब ये 2 को हम उधर भेज देते हैं तो कितने हो गई? 480। और 480 का भाग लगा दीजिए 11 का, और यहाँ पर बराबर में आ गया मिनट। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, और पीछे क्या बचा? 4। तो यहाँ पर देखिए 11 दिया 33, 11 दिया 33, 43, ठीक है। तो 43 आते ही आपने क्या कहा कि यहाँ पर 43 आ रहा है सर, तो 43 हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया सर। लेकिन हम इसको आगे काट सकते हैं। पीछे बचा 7, 7 में हमने यहाँ पर भाग लगाया तो हमारा गया नहीं, हमने यहाँ पर लगा दिया। हमारे पीछे कितना बचा? 7। तो 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 7 बचा। इस प्रकार से हम मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं 43 सहित 7/11। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दोनों सुइयां विपरीत होगी, विपरीत दिशा में होगी, तो 2:43 43 सहित 7/11 होगा। ऑप्शन नंबर स जिनका आया है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक घड़ी की सुई
सुइयों के बीच का कोण जब 4:25 हुए हो उस समय आपको दोनों सुइयों के बीच में कोण ज्ञात करना है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है पूर्वाह, ठीक है ना, शाम हो रात हो दिन हो, घड़ी में कोई अंधेरा और वो नहीं होता है, ठीक है ना, अंधेरा सुबह नहीं होता है। जब कोई दिशा परछाई की बात की जाए तब हमारे वो काम आती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कोण हमें ज्ञात करना है, तो कोण का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है, डायरेक्ट मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 11/2। मिनट कितना है 25 मिनट है, तो 25 को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। माइनस हावर कितना है 30×4, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्या हो गया, इसको मैंने क्या लिख दिया 4×3=12 माइनस 120 हो गया ये, ठीक है। और ये इधर आपका ये कितना हो गया, और 25 को इसको गुना किया तो आपके कितने आ गए 275/2। इसको आप ले लीजिए लेसे वैसे जो भी लेना है, या फिर इसको काट लीजिए आप। तो देखिए दोस्त जैसे मैंने काटा इसको, तो एक यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर आपका लगभग 7 बार, और यहाँ पर 0.5, ठीक है 137.5। इसको घटा लीजिए कितने आ गए, 137 में से 120 घटा लीजिए कितने आ गए मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 17.5। 17.5 मत ऑप्शन नंबर ब। 17.5 मतलब कि 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए 137.5 में से 120 को घटाना है, घटा लीजिए तो आपके आ जाएंगे 17.5 डिग्री। आगे बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा जल्दी से आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक दिन में घड़ी की सुई कितनी बार सीधी रेखा में होती है बताइएगा। ये वही इफेक्ट हैं जो कि आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बताइएगा। एक दिन मतलब कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती है, मतलब कि 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है वो आपको बताना है, बताइएगा। 24 घंटे में जो सुइयां हैं वो कब 180 डिग्री के कोण पर बनती है बताइए। बिल्कुल 22 बार, 24 बार, 44 बार या फिर 48 बार। बिल्कुल आपने यहाँ पर बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन नंबर ए 22 बार यानी कि जो 180 डिग्री पर है दोनों सुइयां मिलती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। और जो अतिव्यापित होती है 0 डिग्री का कोण है वो भी एक दिन में 22 बार बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और हम यहाँ पर बात करें 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री कितनी बार 44 बार, ठीक है ना, 44 बार है जो कि एक दिन में होता है। आगे बात समझ में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, 3:25 पर मिनट व घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण है जो कि बनेगा वो आपको बताना है, बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आवाज़ थोड़ी सी धीरे आ सकती है, कुछ दिक्कतों के कारण है जो कि यहाँ पर आवाज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका थोड़ा सा आज दिक्कत रहेगा। देखिए वही फॉर्मूला आपको लगाना है। 3:25 हुए हैं, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, कोण आपको याद करना है। आपको बोला गया है कि इस समय है कि दोनों कोण के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच में। तो यहाँ पर देख लीजिए, लगा दीजिए फॉर्मूला 11/2। मिनट की जगह आपको 25 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 30 हावर की जगह आपको कितने लिखना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर 11/2 गुणा 25 माइनस ये कितने हो गए 90। इसको आपने जैसे ही काटा तो वही यहाँ पर आ जाएगा कितना 137.5 माइनस 90, ठीक है। अभी अभी हमने देखा था 37, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ पर इसको आप जैसे ही घटाएंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा 47.5। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है, ऑप्शन नंबर ए 47.5 यहाँ पर आ जाएगा डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोण बिल्कुल 3:25 पर दोनों सुइयों के बीच में जो डिग्री होती है, कोण होता है, वो कितना डिग्री आ जाएगा आपका 47.5 या फिर 47.5 डिग्री आप कह सकते हो। ठीक है, बिल्कुल जिनका ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जब घड़ी की सुइयां सुबह सुबह के 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती है। मतलब किसके कहने का मतलब क्या है, ये बोल रहा है कि सब 7:45 बजते हैं घड़ी में, तो जो मिनट की सुई होती है वो पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, मतलब पूर्व दिशा में है। आगे बात सुने, 3 घंटे बाद घड़ी की सुई किस दिशा, जो 3 घंटे बाद जो कि घंटे की सुई है वो किस दिशा की ओर इशारा करेगी, आपको ये बताना है। बताइएगा, सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों, और सभी को यहाँ पर इसकी क्लास को शेयर करना है ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके। आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो, क्लास को शेयर करें थोड़ा सा। चलिए, बिल्कुल बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आज थोड़ी सी क्लास छोटी हो सकती है, थोड़ा मैं बाहर आया हूँ तो क्लास है जो कि थोड़ी सी कम आ रही है, 1-2 छुट्टियाँ आपकी हो गई है ना, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो क्लास आपकी नहीं लगी उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं। तो ये आप क्या करो, थोड़ा सा यहाँ पर कल कल के लिए एडजस्ट और करेंगे, मंडे से फिर आपका एक भी छुट्टी नहीं रहेगी। ठीक है ना। चलिए, देखिए जब घड़ी में 7:45 बजते हैं, मतलब कि 7:45 दिखते हैं, तो घड़ी किस प्रकार की दिखती है आप सभी को पता होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए इधर देखिएगा, ये आपको एक घड़ी यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से कुछ है। ये आपका 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या बोला गया है, चलिए ये घड़ी है, आपको यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 7:45। 7:45 मतलब कि ये 7 बज गया, ये घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी कुछ, और 45 हुआ है तो मतलब कि यहाँ पर ये मिनट की सुई। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बोला है कि जब ये जो मिनट की सुई है अभी वो पूर्व दिशा में, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये पूर्व दिशा है, ये पूर्व है तो ये क्या होगी, पश्चिम होगी। ठीक है, और ये पश्चिम है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कहूँ, ये उत्तर होगी। ठीक है, और ये क्या होगी, दक्षिण होगी। आगे बात समझ में, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, एग्जैक्ट 3 घंटे बाद, देखिए ये अभी कितने पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है ना, 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 9 और 10, लगभग ये सुई रहेगी यहाँ पर। घंटे की सुई कहाँ पर रहेगी, यहीं पर। तो ये अब दिशा कौन सी हो गई, ये अब दिशा कौन सी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व और दक्षिण। कौन सी हो गई, पूर्व और दक्षिण। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। देखिए जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा हमें करना है, क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसा वैसा हमें करना है। तो अब की बार जो सुई है घंटे की वो किस दिशा में, 10:45 मतलब कि 10 और 11 के बीच में सुई होगी। ठीक है, पूर्व और दक्षिण दिशा में होगी। ये आपको ध्यान रखना, आप नीचे दक्षिण नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पूर्व ये दिशा दे रखी है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रत्येक घंटे के लिए एक घड़ी 30 सेकंड से धीमी हो जाती है। यदि घड़ी को अब ठीक शाम 7 बजे सेट किया जाता है तो वास्तविक समय 3 बजे होने पर घड़ी में क्या समय होगा, बताइएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, प्रत्येक घंटे में जो 30 सेकंड का समय है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 30 सेकंड पीछे चल जाती है घड़ी हर घंटे में, मतलब कि हर घंटा बढ़ता गया 30 सेकंड है जो कि कम होते गए। आ रही बात समझ में? तो चलिए, एक खराब घड़ी वाला क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, जो कि आपकी कॉमन सेंस पर आधारित होते हैं और आप बिना फॉर्मूले के ही इन क्वेश्चनों को कर देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्लास को थोड़ा सा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए आपको क्या बोला जा रहा है कि 30 सेकंड का समय कम हो जाता है यदि 7 बजे मैंने यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट 7 बजे है। उसके बाद में घड़ी को स्टार्ट किया है, ठीक है। 7 बज चुके हैं, उसके बाद में देखिए आपको बोला जा रहा है 3 बजे तक। 3 बजने पर कितने टाइम है जो कि एग्जैक्ट टाइम यदि 3 बजे, तो वो जो खराब घड़ी उसमें कितना समय होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, 7 के बाद में 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है। देखिए, 1 घंटा, ये 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5, 6, 7 और ये 8। कितने घंटे हो गए टोटल? 8 घंटे हो गए। अब देखिए 1 घंटे में 30 सेकेंड, तो 8 घंटे में मेरे प्यास तो कितने सेकेंड हो गए? सेकेंड कहूँ या फिर यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि 4 मिनट हो गए। 30 सेकेंड का आधा मिनट होता है, 30 सेकेंड को हम आधा मिनट लिख सकते हैं। और आधा मिनट मतलब कि देखिए यहाँ पर उन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर ये देखिएगा 30 सेकेंड का मतलब क्या, आधा मिनट। पूरे 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है, 30 सेकेंड का आधा मिनट, तो 1 घंटे में आधा मिनट हो गया। तो यहाँ पर 8 घंटे में कितना हो जाएगा, 8/2 मतलब कि 4 मिनट हो जाएंगे। 4 मिनट एग्जैक्ट वो घड़ी पीछे जा चुकी है इन 8 घंटों में। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट टाइम आपको क्या पूछा जा रहा है, 3 बजे। 3 बजे है, तो यहाँ पर यदि मैं इनमें से 4 मिनट निकाल लूँ तो मेरा समय क्या होगा, 2:56, ठीक है ना। 56 मिनट यही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुबह और शाम वाला ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको सेम ऑप्शन दे सकता है कि 2:56 सुबह या फिर शाम की, ठीक है ना। आपको देखिए यहाँ पर शाम की 7 बजे दिया हुआ था, तो जो अब आने वाला जो समय है वो क्या होगा, सुबह का समय होगा, ठीक है ना। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है। जब 2:17 पर है कि घंटे में मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, वो आपको बताना है, बताइएगा। सभी को कमेंट करना है, जिनको आता है, नहीं आता है तो आप बिल्कुल समझते रहिए, और नहीं आता है तो आप पिछली क्लासेज ज़रूर देखें ताकि आपको क्या है समझ में आ सके। लिंक आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट की लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट है जो कि प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी क्लासें देख सकते हो दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं अगले यह प्रश्न की ओर। आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, आप जल्दी से बताइएगा। चलिए बिल्कुल, देखिए 2:17 आपको दे रखा है, आपको बस कोण का फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है। तो 11/2 मिनट की जगह हमें 17 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पर -30 × 2,
यहाँ पर आगे इसको सोल्व कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 187/2 -60। इसको यहाँ पर आप जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर कितना हुआ 9, और यहाँ पर आपका ये 3.5 53.5 माइनस हमने किया यहाँ पर 60, तो यहाँ पर हमारा कितना बच्चा 33.5। हमारा ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिनका ऑप्शन नंबर ब था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, जवाब दीजिएगा। यदि दर्पण में 12:13 हुए हैं तो समय दिखाई देता है, तो आपको बताना है वास्तविक घड़ी में क्या समय दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, यहाँ पर कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है ना। आपको दिमाग लगाना है और क्वेश्चन को करना है। चलिए ये क्वेश्चन आप कर देते हैं तो समझ लिए आप दर्पण और जल प्रतिबिंब में आप नहीं अटकेंगे बिल्कुल। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे पास। दोस्तों थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, क्लास को लाइक नहीं किया जिन्होंने, देखिए कितने कम लाइक हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक करो। थोड़ा सा प्यारे लाडलो क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर वेयर कर दिया करो, बिना कहे कर दिया करो। चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने आपको कभी ये कहा था कि 12 जब भी बजे उसको हम ये भी कह सकते हैं कि 0 बजे है, ठीक है ना। देखिए आपने जो ये नंबर वाली घड़ी होती है, आपने जो हाथ में हाथ घड़ी देखी होगी, जो नंबर वाली घड़ी होती है उसमें कभी कभी 0 लिखा आता है। सारी बात समझ में, 0 भी लिखा आ सकता है, या फिर हम इसको 12 इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ठीक है। या हमारी जो फॉर्मूले जो हम क्वेश्चन करते हैं उसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं वो देखिए, 11:60 यहाँ पर लिखा हो सकता है आपका कहीं पे फॉर्मूले में, या फिर कहीं पे भी ये चीज़ें हो सकती है, ठीक। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए इसमें 12:13 हुए, तो मैं इस क्वेश्चन में जो टाइम है उसको इस प्रकार से कुछ लिख सकता हूँ। आपने जब भी घड़ी में देखा होगा, जो नंबर वाली घड़ी होती है, जो कि हम कहें यहाँ पर कि जो नंबर वाली घड़ी होती है उसमें इस प्रकार से आपको टाइम दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, 12:13 हुए, ठीक है ना। अब 12 बजने के बाद में एक वाली जो लाइन है वो स्टार्ट होने वाली है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से टाइम आपको दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से इसको लिख देता हूँ। हमारा फॉर्मूला क्या था, दर्पण का 12 में से घटाना या फिर 11:60 में से घटाना, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11:60 में से आपको क्या घटाना पड़ेगा, अब की बार 13। यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, क्योंकि 12 का मतलब क्या है 0, क्योंकि टाइम वापस स्टार्ट हो रहा है, घड़ी वापस नई सिरे से स्टार्ट हो रही है। तो इसको घटा लीजिए आप, इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। यहाँ पर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 12 में से 11:60 में से हम 12 को कैसे घटाएं, घट ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आप जैसे ही घटाएंगे इसको, तो यहाँ पर कितना हो गया 47, और यहाँ पर 11:47 आपके बचे। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएगी बात समझ में, बिल्कुल आ गई ना। चलिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है 12:13 से, क्योंकि यहाँ पर 12 का मतलब है 00। आप इस प्रकार से लिख सकते हो, किस प्रकार से 13:00 ठीक है ना। ओनली फॉर 13 मिनट का मतलब है कि भाई अब 12 बजकर ही टाइम हुआ है। चलिए तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी क्लास नहीं हो पाती है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब मंडे से आपकी बिल्कुल रेगुलर क्लास होगी। थोड़ा सा मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो मुझे बाहर जाना पड़ा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है रोज़ क्लास मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।